एक रात मेरी माँ ने मुझे उठाकर बहुत मारा और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती। अब से तू मेरे साथ नहीं सोएगा। पापा के गुजर जाने के बाद मैं माँ के साथ सोता था, पर माँ के कहने पर अब मैं दूसरे कमरे में सोता। एक रात माँ की याद आई तो मैं उठकर माँ की चारपाई पर लेट गया तो मेरी रूह कांप गई जब माँ ने मुझे बताया कि तूने मेरे साथ। मेरा नाम अमन है। जब मैं 5 साल का था मेरे बाप का देहांत हो गया था। मेरी माँ ने ही मुझे माँ बाप का बनकर पाला था। हमारा छोटा सा मकान था जिसमें सिर्फ एक ही कमरा था। रात के वक्त मैं अपनी माँ के साथ सोता था। वक्त गुजरता गया और अब मैं 14 साल का हो गया था। गली से निकलता तो सब मोहल्ले वाले मुझे मेरी माँ के बारे में पूछते कि तुम्हारी माँ कैसी औरत है। मैं हैरान होता सब मोहल्ले वाले को मेरी माँ की क्या इतनी फिक्र लगी रहती है। जब मैं माँ के साथ बाहर निकलता तो सब लोग मेरी माँ को बड़ी ही अजीब नजरों से देखते थे। एक रात मैं सोया पड़ा था कि हमारे कमरे की खिड़की जो गली की तरफ लगी हुई थी, किसी ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया था। मेरी माँ और मैं दोनों डर कर उठ बैठे थे। माँ को अचानक से पता नहीं किस बात पर गुस्सा आ गया और कहने लगी, कल से तू मेरे साथ नहीं सोओगे बल्कि बाहर में सोया करोगे। मैं माँ की बात पर हैरान था कि खिड़की का शीशा पता नहीं किसने तोड़ा है और माँ मुझ पर गुस्सा निकाल रही है। खैर मैं माँ की बात मान ली और बाहर सोने लगा। सर्दियों के दिन थे, मुझे बाहर बहुत सर्दी लगती है। अभी इस बात को 2 दिन ही गुजरे थे कि रात माँ मेरे पास आई और कहने लगी, चलो बेटा, हमें यह घर आज ही छोड़कर दूसरे शहर जाना है। अब हमारे यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो गया है। उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और बहुत खुश हो गया। मैंने कहा, क्या मुझे नया कमरा मिलेगा? माँ बोली, हाँ, लेकिन अभी हमें इसी वक्त घर से जाना होगा। मैं और माँ में ही नए कपड़े पहनकर घर घर से बाहर कदम रखा। माँ किसी मर्द की तरह चलती जा रही थी। माँ के पास एक बड़ा सा बैग था जिसमें उन्होंने सारे जेवरात और पैसे वगैरह डाल रखे थे। घर के बाहर मैंने देखा एक गाड़ी वाला पहले से वहां मौजूद था। वो हमसे सवाल किए बगैर हमारे बैठते ही गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब तो यही था कि वह माँ को जानने वाला था। गाड़ी शहर की तरफ रवाना हो गई। हम लोग रात को ही दूसरे घर में शिफ्ट हो गए थे। यह घर शहर में था। वह आदमी हमें इस घर में छोड़कर चला गया था। का उस आदमी के साथ क्या रिश्ता था, कुछ अजीब लग रहा था। आखिरकार हम जिस मकान को छोड़कर गया था वह अच्छा खासा बड़ा था। माँ ने मुझे कहा, अब हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। फिर माँ मुझे देखने लगी। चारपाई पर बैठा उन्हें देखा जा रहा था। मैंने रोते हुए पूछा, मेरे सब दोस्त गांव में ही रह गए? तो माँ ने कहा, बेटा, तुम्हारी उम्र ऐसी थी कि तुम वह नहीं रह सकते थे। माँ की बात पर मुझे याद आया कि पिछले दिनों गली के नुक्कड़ पे खड़े एक लड़के ने मुझे मेरी माँ के बारे में बहुत गलत बातें कही थी। घर आकर मैंने अपनी माँ को सब कुछ बताया, जिस पर मेरी माँ सोच में पड़ गई और माँ ने कहा, क्या तुम यह गवारा करोगी तुम्हारी माँ को बारे में बातें करे? मैंने कहा, नहीं माँ, ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है। माँ बोली, बेटा, मैं तेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत बना दूंगी, मगर बेटा तुमको मेहनत करनी होगी और स्कूल में भी पढ़ना होगा। अगले ही दिन माँ ने मेरा एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। मैं दिन रात पढ़ता रहा। मुझे किसी चीज का होश ना रहता। लेकिन माँ में लेकिन माँ घर में पैसे कहाँ से लाती थी या तो मुझे भी नहीं मालूम था। माँ की कुछ अजीबो गरीबी बातें तो मुझे अक्सर सोचने पर मजबूर कर देती थी। मुझे उन सवालों का जवाब नहीं मिलता था। माँ अब मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। एक बार दिन के वक्त मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस होने लगी। मैं बाहर आया तो माँ सब्जी काट रही थी। मैंने कहा, माँ, मुझे छत पर जाना है, मगर माँ ने मुझे छत पर नहीं जाने दिया। माँ बोली, बेटा, अब तो बड़ा हो गया है और आसपास के घरों में पर्दे का मसला है। उससे पहले कि कोई तेरी शिकायत करे तो छत पर मत जा। मुझे माँ पर गुस्सा आ रहा था। मुझ पर इतनी सख्ती क्यों कर रही थी? मैं जब छत पर जाने की जिद तो की,
माँ कहने लगी, बेटा तुम अभी नहीं जा सकते हो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं माँ की बात से नाराज होकर वापस अपने कमरे में आ गया। मगर आज मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं जानना चाहता था कि मुझे मना क्यों करती हैं, और आज वाकई में मेरा दिल घबरा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं फिर उठकर माँ के कमरे में गया। माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, तो मैं वहीं बैठ गया। मैंने कहा, माँ मेरा दम घुट रहा है। मेरी नजर सिर्फ देख दूसरे चारपाई पर पड़ी। मैं जब गौर से देखा तो कहा, माँ ये चारपाई तुमने किसके लिए रखी है? यहाँ तो बाकायदा बिस्तर भी रखा है। माँ मेरी बात पर सुनकर घबरा गई और बोली कि बेटा मैं वैसे ही रखा है, मगर क्यों माँ, इस चारपाई पे कौन सोता है? मुझे तो अपने कमरे में आने नहीं देती। मेरी बात पर मेरी माँ मुझसे नाराज होने लगी। तू मुझ पर शक कर रहा है बेटा। मैंने ये चारपाई किसी मकसद के लिए रखी है। इस पर तेरे बाबा की रूह आती है। बाबा की इतनी तो हम प्रश्न ना बनो। माँ मैं अपनी माँ से यह कह तो दिया था। अब मेरा शक लगातार बढ़ता जा रहा था। हर बार जब मैं माँ की कोई नई चीज देखा तो मेरे दिमाग में पिछली सारी बातें घूमने लगती। माँ की बातों पर अब मुझे शक होने लगा था। आज भी ऐसे ही महसूस हो रहा था कि आखिर माँ ने अपने कमरे में दूसरी चारपाई क्यों रखी है। एक चारपाई पर भी तो सोया जा सकता है। फिर ऊपर वाला जाने क्या वजह थी कि माँ दूसरे चारपाई रखकर वहां सोया करती थी। मैं चुपचाप हो गया। मैं सोच लिया कि अब माँ की चीजों पर भी नजर रखेगा, छत पर भी जाऊंगा। पर इससे पहले कि एक ऐसा वाक्य मेरे साथ हो गया जिसने मेरे दिमाग को हैरत में डाल दिया और माँ की हकीकत खुलकर मेरे सामने आ गई। उन दिनों माँ से छुपाकर मैं एक बार शॉप पर काम करने लगा। मुझे और कोई काम नहीं आता था क्योंकि मैं ज्यादातर पढ़ाई करता, पर अब मैं सीख कर पैसे कमाना चाहता था कि जिंदगी की गाड़ी की आहिस्ता आहिस्ता ना जाने पैसे कमाती माँ पैसे कैसे पैसे कमाती थी। यह राज आज तक मुझे नहीं मालूम हुआ था, पर मैं यह जरूर जानना चाहता था कि माँ को पैसे की जरूरत होती है तो वह लाती कहाँ से है। हमारे घर में जेवर भी नहीं बेचे गए थे, बल्कि माँ उसे अब पहनने लगी थी। और मैं जब भी माँ को देखता हूँ और रंगीन कपड़े पहनने हुए दिखाई देती, उन्हें देखकर लगता है कि माँ विधवा है। विधवा औरत का तो रंग ढंग चाल ढाल और से अलग होता है। उन्हें सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहने मैंने नहीं देखा था। वो अक्सर ही रंगीन रंग के कपड़े पहनती थी। माँ इस बात पर हमेशा कहती थी, मैं खुद को कभी बूढ़ी नहीं होने देना चाहती, बल्कि अपने चेहरे पर सुर्खी पाउडर और हाथों और कलाई में जेवर जरूर रखती थी। मैं माँ की बातों पर कभी भी शक नहीं करता था, पर आज होने वाले एक और वाक्य ने मुझे माँ की तरफ ज्यादा शक करने पर मजबूर कर दिया था। मैं जिस वक्त शॉप में जाता, एक दिन मुझे रवि नाम का एक लड़का मिला। वह लड़का मुझे बार बार गौर से देख रहा था। कभी आकर मेरी तरफ ध्यान देता तो कभी मुझे पानी का गिलास देता। मैंने कहा, तुम कौन हो? वो मेरे गांव से ताल्लुक रखते थे। मजे की बात तो यह थी कि वह मुझे और मेरी माँ को जानता था, मगर मैं उसे नहीं जानता था। एक साल बाद मिला था। हम दोनों एक दूसरे से गले मिलकर बहुत खुश हुए थे। वह कहने लगा, तुम यहाँ आ गए, मैं तो पता ही नहीं चला। तुम्हारी माँ रात को ही उसे मोहल्ले को छोड़कर ना जाने कहाँ चली गई, और तुम भी नहीं नजर आए। हम तो यही समझे कि ऊपर वाला ना करे, कहीं तुम लोगों के साथ कोई हादसा न हो गया हो, क्योंकि तुम्हारी माँ के तो वैसे भी बहुत से लोगों के साथ। यह कहकर उसने बात अधूरी छोड़ दी। मैंने कहा कि अपनी बात पूरी करो, तुम क्या कहना चाहते हो? वह बोला कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। और सुनाओ, तुम्हारी माँ ठीक है? उसने अजीब से पूछा। उसके लिए एक अजीब सी नफरत थी। मैंने कहा, हाँ ठीक है। मेरी अपनी माँ पर शक ऐसा घेरा जा रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे जब मैं अपने कमरे से बाहर आया, मैंने सोचा था कि आज अपनी माँ के कमरे में जाकर देखूंगा कि वहाँ क्या होता है।
दूसरे चारपाई पे कौन होता है। फिर मैं जैसे ही माँ के कमरे के बाहर जूते देखा तो मेरी तो जैसे हैरत के मारे आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के कमरे के बाहर एक बड़े बड़े मर्दाना जूते रखे हुए थे। जूते को देखकर मुझे साफ पता चल गया था कि आज हमारे घर और कोई आया हुआ है। मैंने सोचा कि मुझे माँ के कमरे पर दस्तक देकर उनको मौके देने से अच्छा है कि मैं यही बाहर बैठकर इंतजार करूं कि वह आदमी कौन है। मैं अपने कमरे में आ गया था। बाहर बैठना मुमकिन नहीं था। कमरे की खिड़की से बाहर का मंजर साफ नजर आता था। मैं अपने कमरे में बैठकर माँ पर नजरें जमाए हुए था। रात के काफी लंबी गुजर गए थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी नजरें चौकन्ना थी और मैं बिल्कुल अलर्ट होकर बैठा हुआ था। पर सुबह के 5 बजे मेरी आंख लग गई। मैं सो गया। फिर जब मैं उठने के बाद बाहर आया देखा कि माँ बाहर काम कर रही थी। वह जाग गई थी। यह देखकर मैं तेजी से बाहर आया। मैं माँ को रंगे हाथ नहीं पकड़ सका था क्योंकि ना ही वह जूते थे वहां और ना कमरे में ऐसी कोई हालत है। मुमकिन है कि वह सुबह जा चुका था। मैंने देखा घर का दरवाजा भी बंद था। अब मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिस पर मैं माँ को सवाल जवाब करता। मैं खामोश हो गया। दिल ही दिल में पूछने लगा कि अब मैं माँ का राज जानकर रहूंगा। अगली रात हुई तो सोचा कि नींद आ जाएगी इसलिए मैं कमरे के बाहर रहूंगा, बल्कि घर से ही बाहर चला जाऊंगा। और जब यह सख्त आएगा तो जरूर देखूंगा कि यह कौन है। मैं घर के बाहर जाकर बैठ गया कि मुझे नींद ना आए। मैं इस पल का इंतजार कर रहा था। फिर सोचा कि माँ मुझे देख लेंगी। मैं घर के अंदर जाकर खिड़की पास बैठ गया। अभी मुझे यहाँ बैठे 2 मिनट ही गुजरे थे कि मेरी माँ अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आ गई। उसने मुझसे पूछा कि अमन बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो, क्या बात है, मुझे नहीं बताओगे। मैं चुप करके बैठा रहा। तब माँ मेरी बहुत करीब आ गई और इस बार माँ ने जो बात मुझे कही वो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। माँ बोली कि बेटा, मैं सब जानती हूँ। तुम कितने दिनों से मुझ पर पहरा दे रहे हो। तुम जानना चाहते हो कि मेरे कमरे के बाहर जूते किसके हैं, मैं रंगीन कपड़े क्यों पहनती हूँ, वह जेवर किसके लिए पहनती हूँ। माँ की यह सारी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। माँ उसको मेरी हर पल पता था। माँ ने मुस्कुराकर मुझे देखा और बोली, तुझे क्या लगता है मैं नहीं जानती तेरे दिल में क्या है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, सब समझदार हूँ। मैं बोला, माँ मैं बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ। आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आती। क्या मैं अंधा हो गया हूँ या मुझे दिखाई नहीं देता। आखिर क्या सच्चाई है। माँ रोते हुए मुझे कहने लगी, बेटे जो कभी कभी हमारे घर आते हैं वह तुम्हारे पिता है। बचपन में ही नदी में डूब जाने की उनकी मौत की खबर जब मिली तो हमने उन्हें मरा हुआ समझकर खुद को बिलवा मान लिया और पूरे गांव के लोग को यही लगता था हमारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। अचानक एक ही दिन में शहर में आई थी, तभी सड़क के किनारे एक फल दुकानदार पर नजर पड़ी। उनका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वह चेहरे पर दाढ़ी मूछ के चलते मुझे थोड़ा शक हो रहा था। मैंने उस इंसान को करीब जाकर पूछा, थोड़ा शक हो रहा था, आपका नाम क्या है। उस इंसान ने मुझे देखकर पहचान छुपा रहा था। उसकी आंखों में आंसू साफ झलक रहे थे, पर वह अपना नाम कुछ और बता रहा था। मैंने उसे कहा, आपको अपने बेटे की कसम, आप अपना नाम सच बताइए। जब उसने कसम देते हुए सुना तो उसने अपना नाम सही बता दिया। उनका नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह तो तुम्हारे पिताजी का नाम था, जो कई साल पहले नदी में बह जाने के कारण सभी लोगों को यही लगता था कि वह अभी इस दुनिया में नहीं रहे। मैंने रोते हुए कहा, जब आप जिंदा थे तो आप घर क्यों नहीं लौटे। उन्होंने बताया कि मैं उसे नदी में बहकर दूसरे गांव चला गया था और उस समय मेरी यादाश्त भी चली गई थी। मेरा नाम मुझे नहीं मालूम था और ना ही अपने गांव का नाम। मैं जिस गांव में था वहां के लोगों ने मुझे नाम दिया और मैं जिस घर में रहता था उस घर में एक लड़की से मेरी शादी करवा दी। अब मैं कुछ समय पहले ही शहर में फल बेचने का काम करता हूँ। जब तुम्हारे पिताजी ने मुझे देखा तो वो मुझे पहचान गए और वह तुम दूसरी शादी कर चुके थे, इसलिए वह मेरे सामने आने से कतरा रहे थे। लेकिन मेरे पहचान लेने पर मुझसे रोते हुए कहने लगे, मेरा बेटा कैसा है। मैंने कहा, वह बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके चले जाने के बाद हमें गरीबी से
घर गुजारा करना पड़ता है। ना घर में कोई कमाने वाला है और ना ही कोई बड़ा मर्द। हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी? तो तुम्हारे पिता ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तो उसे गाँव में दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि मैं भी दूसरी शादी कर चुका हूँ। लेकिन मैं अपने बेटे और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, क्योंकि यह भी मेरी जिम्मेदारी है। उसी के बाद तुम्हारे पिताजी ने हर छोटी मोटी चीजों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर महीने घर चलाने के लिए पैसे देते थे। गाड़ी घर खाली करते समय खड़ी थी, वह तुम्हारे पिताजी ने भेजी थी। और यह शहर वाले घर भी तुम्हारे पिताजी ने खरीदी है। वह कभी कभी वह कभी कभी तुम्हें देखने आया जाया करते थे। जब मैं माँ के मुंह से यह सब सुना तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, माँ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारे पिताजी जिंदा है? माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने मना किया था। उन्होंने कहा था कि यह सच्चाई मेरे बेटे को मत बताना, क्योंकि वह मुझे स्वीकार नहीं करेगा। और मैं गांव भी लौट कर नहीं जा सकता, क्योंकि वहां के लोग मुझे मरा हुआ मानते हैं। मैंने कहा, फिर माँ, हम लोग गांव वाले घर क्यों छोड़कर आ गए हैं? तो माँ ने कहा, देखो बेटा, इस दुनिया में औरत कितनी भी शरीफ क्यों ना हो, यह मर्दों की दुनिया है। अकेली और तन्हा औरत पर इल्जाम जरूर लगाती है। गांव में भी ऐसा छोटा सा घर था तो मेरे पास होते थे, और गांव में बहुत ही से घटिया लोगों की नजर मुझ पर थी। हमारे कमरे की खिड़की गली की तरफ थी और शीशे वाली खिड़की से नजर तो नहीं आती थी, मगर यह जरूर पता था जाता था कि हमारे घर में कितने लोग हैं। जब हम माँ बेटा कमरे में होते तो गंदे लोगों की गंदी निगाहें पर हम होते थे, और वह हमें नापाक दिमाग में ही यही सोचते थे कि रात के वक्त कमरे में मेरे साथ कोई मर्द है। वह लोग मुझे एक बुरी औरत समझते थे। एक दिन जब उन्होंने खिड़की का शीशा तोड़ा, मैं डर गई थी और तुम पर भी गुस्सा किया कि तुम आज अगर सोया करोगे। मगर मगर जब लोग मुझ पर अजीब अजीब बातें करने लगे तो मैं तुम्हें लेकर शहर आ गई। माँ रोते हुए कहा, दोबारा तुम मुझ पर कभी शक मत करना। तुम्हारी माँ के लिए जमाने से लड़ी है, पर मैं जिसके लिए लड़ी हूँ वह तुम हो। अगर तुम भी शक करोगे तो मैं टूट जाऊंगी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ कहने को सच नहीं था। सच है कि दुनिया में कई औरतें बकाए अच्छी होती हैं, चाहे वो अपने आप को साबित करने के लिए सालों क्यों न लगाते। इस पर शक जरूर किया जाता है। आज मैं अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रह रहा हूँ। मेरा बाप कभी कभार हमें मिलने आता है, वह भी बहुत अच्छा इंसान है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और कहानी पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।